वेलकम टू नॉलेज सीकर एजुकेशन पॉइंट। और हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये जो टॉपिक है वो आपके आर्ट एंड कल्चर से निकल के आता है। और आज के टाइम में आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंस हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, जेपीएससी ले लो, जेएसएससी ले लो, रेलवे ले लो या फिर बीपीएससी ले लो, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं। और आज के टाइम में जो हमारा वन लाइनर टॉपिक है उसमें भी जो है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में भी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और भी नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया है, ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नमस्ते ओरछा महोत्सव का जो संबंध है वो आपके मध्य प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन यह महोत्सव जो है वो एमपी के निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला महोत्सव मनाया गया है? तो अंबुबाची मेला महोत्सव का जो संबंध है वो आपके असम राज्य से है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और अंबुबाची मेला गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के प्रांगण में इस मेले का आयोजन होता है, यानी कि अंबुबाची मेला महोत्सव का संबंध असम के गुवाहाटी से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में चपचार कूट महोत्सव मनाया गया है? तो चपचार कूट महोत्सव का जो संबंध है वो आपके मिजोरम से है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई त्यौहार वो किस राज्य में मनाया गया है? तो फूलदेई त्यौहार का जो रिलेट करता है वो किससे करता है? चलिए चेक करते हैं। उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये रिलेट करता है आपके उत्तराखंड से। तो फूलदेई त्यौहार का जो संबंध है वो किससे है? तो आपके उत्तराखंड से है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो उत्सव का जो संबंध है वो आपके आंध्र प्रदेश से है। तो हमारा ऑप्शन ए इस बार फिर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। फ्लेमिंगो उत्सव जो है वो फ्लेमिंगो वर्ड जो है उसकी स्थिति को अच्छी करने के लिए, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फ्लेमिंगो उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया है? तो मिर्च महोत्सव 2020 का जो संबंध है, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मिर्च महोत्सव 2020 का जो संबंध है वो आपके मध्य प्रदेश से है। यह मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि मिर्च महोत्सव 2020 जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस बार भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में धानु जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो धानु जात्रा महोत्सव का संबंध है उस जानने से पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इसका जो संबंध है वो है आपके उड़ीसा राज्य से है। एक्चुअली इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धानु जात्रा महोत्सव, तो इसमें एक वर्ड है जात्रा, और जात्रा से एक वर्ड रिलेट करके बनता है यात्रा, और यात्रा को करते हैं तो उससे बनता है जगन्नाथ यात्रा। तो जगन्नाथ यात्रा जो है वो कहाँ का फेमस उत्सव है या फिर महोत्सव या फिर पर्व बोल सकते हैं। जगन्नाथ यात्रा का संबंध जो है वो आपके उड़ीसा से है।
उड़ीसा से है, तो जब जगन्नाथ यात्रा का संबंध उड़ीसा से है तो हमारे यात्रा का भी संबंध कहाँ से होगा? उड़ीसा से होगा। ऐसे ही ये धानु यात्रा महोत्सव हो गया। तो धानु यात्रा महोत्सव के बारे में बता दूं, ये जो है कृष्ण और कंस के बीच में जो युद्ध हुआ था, इससे रिलेटेड जो है धानु यात्रा महोत्सव का संबंध है। और इसी तरह एक और इसी से रिलेट करता हुआ एक और पर्व जो उड़ीसा में मनाया जाता है, उसका नाम है बाली यात्रा महोत्सव। तो जितने भी यात्रा से रिलेटेड महोत्सव आएंगे तो आपको आंख बंद करके आपको उड़ीसा को चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो लाई हरोबा त्यौहार का जो संबंध है वो आपके त्रिपुरा से है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लोसार त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो लोसार त्यौहार जो है हमारे 2020 में जो मनाया गया है वो आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो लोसार त्यौहार का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। इस क्वेश्चन जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, लोसार त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो लोसार त्यौहार, तो इस तरह तो हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन लोसार त्यौहार जो है वो मेनली रूप से जो है जो मेन फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता है तो आपका लेह लद्दाख का फेस्टिवल है। ये एक बौद्धिक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। बौद्ध लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बौद्ध लोगों का एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। तो मेन रूप से ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन इस बार सेलिब्रेट कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में लोसार त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है? तो परशुराम कुंड मेला जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ परशुराम कुंड है, तो कई बार एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से आपको पता हो जाना चाहिए कि परशुराम कुंड का संबंध जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसलिए परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में होगा और परशुराम कुंड मेले का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस बार का जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो सेलिब्रेट किया गया है, इस बार गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। तो अहमदाबाद सिटी जो है एक एक जनरल नॉलेज के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे। इस क्वेश्चन में बनता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले भारत के किस सिटी को ऐड किया गया था? तो वो है आपका अहमदाबाद। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपके अभी तो त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल को इस बार त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो संबंध है, अगर वो मेन रूप से कहीं मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहीं सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके नागालैंड का ये मुख्य पर्व के तौर पे जाना जाता है, मुख्य फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य का जो है ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? तो आपका नागालैंड आंसर होगा। लेकिन इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है 2020 में, वो आपके त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपके नागालैंड का फेस्टिवल है। और हॉर्नबिल जो है एक बर्ड है, और हॉर्नबिल जो है वो 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है। पहला अरुणाचल प्रदेश
और दूसरा केरला। केरला ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि केरला का स्टेट बर्ड क्या है, पूछा जा चुका है, तो ग्रेट हॉर्नबिल होगा। इसको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तब देखिए, पहले था हॉर्नबिल फेस्टिवल, अब आया है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जब आ जाए तो इसका संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से होगा। इसका संबंध किससे होगा? अरुणाचल प्रदेश से होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, ये जानने से पहले हमें ऑप्शन चेक करना होगा। हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा लद्दाख, तीसरा उत्तराखंड, चौथा नागालैंड, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है और ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये है आपके महाराष्ट्र मुंबई का काला घोड़ा महोत्सव। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। काला घोड़ा महोत्सव जो है आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम होता है तो काला घोड़ा महोत्सव किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। ये काला घोड़ा महोत्सव मोस्ट वीवीआई फेस्टिवल है, जिसको याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सूरज कुंड मेला मनाया जाने वाला किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है या फिर प्रमुख मेला है? तो ये जो है ये आपके इसका संबंध जो है वो आपके हरियाणा से इसका संबंध है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सूरज कुंड मेला भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मेला है जो हर एक बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जब भी आपको सूरज कुंड मेला का जिक्र होगा तो आपको दो चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। जब हर एक साल इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है, और हर एक साल जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके इसके एक थीम कंट्री होती है और एक थीम स्टेट होते हैं। तो इस बार की जो थीम कंट्री है वो आपका थीम कंट्री है उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो टॉपिक है, ये दोनों सूरज कुंड मेला बार बार हर एक साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। थीम कंट्री, थीम स्टेट, जो आप जब भी आप सूरज कुंड मेला के बारे में पढ़ें तो ये थीम कंट्री और थीम स्टेट ज़रूर जानें। हर एक साल के टॉपिक में पूछा जाता है ये। और ये थे हमारे टोटल 16 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में ये टॉपिक, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको कराया। और बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जितने 16 पॉइंट मैंने बताया है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जो हमारा अभी असाइनमेंट नंबर 1 है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है तो आपको पता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अभी हमने जितने 16 क्वेश्चन पढ़ा उसको इस असाइनमेंट, मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने एक यूनिक तरीके से पढ़ने की बात की थी। अब देखिए क्या है यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, पर मैच आपको कराने हैं, आपको यहाँ से मिलान करना है। पर आपको यहाँ पे मैंने आंसर नहीं दिया है क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो, तो आप खुद से भी इसको टिक कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप या तो अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आप इसका शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस बार कोशिश करो कि इस टाइम ही इसको सॉल्व करने की। और इसको सॉल्व करने के बाद इसको नेक्स्ट डे रिवीजन के टाइम जो है वो आपका असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और नेक्स्ट डे इसी से रिवीजन करो। 2 से 3 दिन, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। 2 से 3 दिन अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो फिर आपसे ये जितने मैंने आपको 16 पॉइंट बताए हैं वो आपके लाइफ से कभी भी स्किप नहीं होंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम में इसका सही आंसर दे के आओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते ओरछा महोत्सव का संबंध किससे है? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव का संबंध जो है आपके मध्य प्रदेश से है। अम्बुबाची मेला का संबंध किससे है? तो अम्बुबाची मेला का संबंध जो है
वो आपके असम से है। चपचारकूट महोत्सव का संबंध किससे है? तो चपचारकूट महोत्सव का संबंध मिजोरम से है। फूलदेई त्योहार का संबंध किससे है? तो फूलदेई त्योहार का संबंध उत्तराखंड से है। फ्लेमिंगो उत्सव का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और ये हो गया हमारा असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें जो है मिर्च महोत्सव का संबंध किससे है? तो ये मध्य प्रदेश से है। थानू जात्रा महोत्सव का संबंध किससे है? तो जात्रा यानी कि यात्रा उड़ीसा से संबंधित है। लाई हरोबा त्योहार किससे संबंधित है? तो लाई हरोबा का जो संबंध है वो आपके त्रिपुरा से है। लोसार त्योहार जो है उसका संबंध किससे है? तो वो आपके हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है आपका लेह लद्दाख का। और परशुराम कुंड मेला का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो मनाया जाता है वो आपके गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है, यानी कि इसका संबंध गुजरात से है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसका संबंध किससे है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध जो है त्रिपुरा से है, जो कि इस बार त्रिपुरा में मनाया गया है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। फगली उत्सव का संबंध किससे है? तो आपके हिमाचल प्रदेश से है। काला घोड़ा महोत्सव का संबंध किससे है? तो काला घोड़ा महोत्सव का संबंध जो है आपके महाराष्ट्र मुंबई से है। और सूरज कुंड मेला का संबंध किससे है? तो सूरज कुंड मेला का जो संबंध है वो आपका हरियाणा से है। तो ये हमारे 3 असाइनमेंट थे। इस तीनों असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट लेके रख लो रिवीजन के तौर पे। और आपने अगर पिछले टॉपिक को अच्छे से सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना। और दोबारा जब रिवीजन के टाइम में इस स्क्रीनशॉट को लेके आप रिवीजन करोगे और सही सही मैच कर लेते हो, इसका मतलब कि एग्ज़ाम में आप कभी भी ऑप्शन में आएगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो पार्ट 2 ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल का ही आने वाला है, क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल जो है 16 ही पॉइंट नहीं है, इसमें लगभग 50 पॉइंट्स बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये करने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपके लिए जो है 2-3 मार्क्स जो है वो बहुत कंफर्म ईजी वे में आप फ्री का नंबर उठा सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे आने वाला है। जो हमारा पार्ट 2 होगा ये पार्ट 3 तक आने के संभावना है, क्योंकि ये लगभग 50 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स ऑल, आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे पार्ट 2 फेयर एंड फेस्टिवल का। थैंकिंग फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी टू हेल्प यू।